जय भीम जय जोहार। मैं रविंद्र। छत्तीसगढ़ जो देश में बिजली उत्पादन में बहुत अपनी जगह स्थान रखता है। 25,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन इस छत्तीसगढ़ में होता है और छत्तीसगढ़ से बिजली दूसरे प्रदेशों में भी यहाँ से जाती है, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन करके इन प्रदेशों को देने का काम किया जाता है। और इसी छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगने के बाद सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज जो वो गरीब परिवार हैं वो अधिक बिजली बिल की वजह से दर दर ठोकर खाने को मजबूर है। सत्ता में बैठने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहने लगे कि हम इस देश में स्मार्ट शहर बनाने का काम करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेंगे, लेकिन इन सालों में जो भाजपा सरकार केंद्र और राज्यों में रही, कहीं भी स्मार्ट सिटी बनाने का काम वो नहीं कर पाई। लेकिन गरीबों को लूटने के लिए स्मार्ट मीटर लगाना उनको जरूरी लगा और आज पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। आम जनता से पूछने पर वो स्मार्ट मीटर लगने की वजह वो नहीं बता पाएंगे, बल्कि स्मार्ट मीटर लगने से जो दुख तकलीफ बिजली बिल अधिक आने से उनको हो रही है, उसको आप जगह जगह सुन सकते हैं। और बिजली विभाग जहां पे बिजली का बिल पड़ता है वहां जाकर आप देख भी सकते हैं। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि पुराने मीटर को बदलकर नए स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत आन पड़ी। दूसरा सवाल यह है कि क्या गरीबों के हाथों से या फिर सरकारी फैक्ट्री से स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, या फिर सिर्फ इन नए स्मार्ट मीटर को लगाने के नाम से करोड़ों करोड़ों रुपए चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इसमें सरकार के द्वारा और सरकार के नुमाइंदों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली चोरी बंद होगा और जिस तरह से मोबाइल में रिचार्ज किया जाता है उसी तरह से बिजली जो मीटर है उसे रिचार्ज करने से बिजली घरों में चलेगी। आप सोचिए, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो जिनके हाथ में पैसे नहीं होते, वो लोग अगर सही वक्त पे रिचार्ज करा नहीं पाए तो फिर उन लोगों को अंधेरे में रहना पड़ सकता है। ये छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, यहाँ के लोग बहुतायत मात्रा में किसानी पर डिपेंड रहते हैं, खेती पर डिपेंड रहते हैं। वो लोग धान को उत्पादन करने के बाद जो बकाया बिजली बिल है उसे पटाने का काम करते हैं। और जो लोग गरीब हैं, जिनके पास आज भूमि भी नहीं है, वो लोग दिहाड़ी मजदूरी करके महीने के अंत में या महीने में जब टोटल बिल आता है तब वो बिजली का बिल पटाने का काम करते हैं। ये स्मार्ट मीटर ऐसे लोगों को, ऐसे जो गरीब दिहाड़ी मजदूर हैं, किसान हैं, उनको अंधेरे में रख कर ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने की योजना है, जिनके हाथों में इस छत्तीसगढ़ के प्रदेश के करोड़ों करोड़ों पैसे को, संपत्ति को उनके हाथों में एक देने की योजना है। स्मार्ट मीटर हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें ऐसे स्मार्ट नीति चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ में रहने वाले, आखिरी पैदान पर निवास करने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के घरों तक बिजली सुचारू रूप से कम दाम पर वहां तक पहुंचाने की नीति बनानी चाहिए। लेकिन सरकार एक हाथ से हमें गरीब बनाने का काम कर रही है तो दूसरे हाथ से हमें लूटने का काम कर रही है। और इसी में सरकार एक कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसपे सोलर पैनल लगाने के नाम पर सब्सिडी देने का काम कर रही है, यानी मार भी यही रहे हैं और बचाने का भी ढोंग यही कर रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि जिस तरह से स्मार्ट मीटर प्राइवेट कंपनी से लिया गया है, उसी तरह से सोलर पैनल भी किस फैक्ट्री से और किसके कंपनी से लाया जा रहा है, इसको भी आपको जानना होगा। चंद लोगों की जागीर
इस छत्तीसगढ़ को बनाकर आपको लाचार गुलाम बनाने की जो योजना सरकार लेकर आई है, इसे आपको समझना होगा। युक्त करण करके शिक्षा पे वार किया, स्मार्ट मीटर लगाकर अब जो बिजली की सुविधा है इस पर भी वार किया जा रहा है। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है इनको बढ़ावा देकर आपके स्वास्थ्य पर कुठाराघात किया जा रहा है। निजीकरण करके आपके रोजगारों को खत्म किया जा रहा है और ये सारी व्यवस्था सारा चीज प्लान करके चंद लोगों के माध्यम से आपको आंदोलन करने से, आपको आवाज उठाने से रोका जा रहा है। तमाम समाचार पत्र इनके हैं, हमारे तमाम मीडिया, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके हाथों में है। इस वजह से आप जहां भी है इनकी जो कूटनीति है इसे समझिए और इसका विरोध करिए। अगर आप आज विरोध नहीं करेंगे तो स्मार्ट मीटर के नाम से आपको सरकार बेचने का, चंद लोगों के हाथों में बेचने का भी काम करते रहेंगे। सजग रहिए, जानकार बनिए। धन्यवाद। मैं रविंद्र।